राधे राधे श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, आज हमारी लाडली जी का प्राकट्य उत्सव है, जन्म उत्सव है, राधाष्टमी। आज मैं सुबह जल्दी उठी और 4 बजे तक नहा धो के रेडी होके राधा कान्हा लड्डू के महाभिषेक की तैयारी करी। उसके लिए हमें पंचामृत की ज़रूरत थी। उन्हें पंचामृत में दही, दूध, बूरा और देसी घी और गंगा जल, ये 5 चीज़ें और तुलसी दल, ये इन सब चीज़ों से मैंने राधा जी, कान्हा जी लड्डू का महाभिषेक किया। और राधा रानी को ब्लू कलर के कपड़े पहनाए क्योंकि नीला रंग मेरी राधा रानी का फेवरेट कलर है। और इस तरह तैयार किया। अपनी छोटी सी राधा रानी के 16 श्रृंगार करें क्योंकि आज के दिन ज़रूर राधा रानी के 16 श्रृंगार करने चाहिए। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप अपने लड्डू के भी 16 श्रृंगार, मतलब अपने कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी के भी 16 श्रृंगार करके उनको राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं। और राधा रानी जो हैं आप कैसे प्रकट हुई, मैं ये भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखिए, ये वृषभानु दुलारी हैं। वृषभानु जी नित्य यमुना जी के से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक लाली की प्राप्ति हो, क्योंकि राधा रानी के भाई तो था लेकिन उनकी वृषभानु जी की बेटी नहीं थी। तभी वहाँ सुबह जब वो ब्रह्म मुहूर्त में गए, उन्हें एक कमल का फूल दिखाई दिया। उस कमल के फूल में इतनी चमक थी कि वो उसको उठा के, ऐसा उनके अंदर आया कि इसे मैं उठा के ले जाऊँ। वो उठा के कीर्ति महारानी मतलब राधा जी की मम्मी, राधा जी की माता के पास उन्हें दे दिया। और राधा रानी की मम्मी ने जब वो देखा इतना सुंदर चमक वाला कमल का फूल, तो वो गदगद हो गई। उन्हें लगा जैसे मेरे शरीर से ही कुछ प्रकट हुआ है। कीर्ति रानी के अंदर से यह हो गया था कि ये मैंने ही जन्म दिया है राधा रानी को। और राधा रानी में इतना चमक था जैसे कि करोड़ों लाइटें जलती हैं, ऐसी चमक राधा रानी पे थी। तो ऐसी हमारी राधा रानी प्रकट हुई, वृषभानु दुलारी ऐसे प्रकट हुई। अब मैं मोगरे के फूलों से गजरा बना रही हूँ राधा रानी के लिए। ये देखो, गजरा बन के तैयार है। अब भोग दोपहर का राधा रानी का फेवरेट भोग बनाया मैंने, खीर, रायता, अरबी की सब्जी, मटर पनीर, पूरी, यह सभी राधा रानी का प्रिय भोग है। आप भी अपनी राधा रानी को यह सब भोग राधाष्टमी पे तो ज़रूर लगाएं, वैसे भी लगाते रहें कृष्ण जी को, राधा रानी को। अब मैं राधा रानी को झूला झुलाऊंगी क्योंकि जब जन्म हुआ है तो लाली का, तो झूला झुलाना बहुत ज़रूरी है। और अभी राधा कान्हा अपने सखा से मिलने आए हैं। देखिए, इनके 3-4 सखा यहाँ पर हैं राधा कान्हा के। एक सखा यहाँ पर विराजित हैं और यहाँ पर एक सामने, एक यहाँ पर युगल चौड़ी सरकार भी यहाँ पर है। और ये राधा कान्हा झूला झूलने आए हैं नानी के घर पे। और अब मैं राधा कान्हा का रात का भोग लगाती हूँ। उसके बाद अब बात आती है श्री जी के महाप्रसाद की। जो श्री जी का पान का पीड़ा महाप्रसाद है, यह श्री जी को अति 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 प्रिय है। श्री जी बरसाना धाम में, श्री जी के महल में सारी 8 याम की सेवाएं, सुबह की मंगला, श्रृंगार आरती, अष्ट आरती, जितनी भी आरतियाँ होती हैं, जितने भी भोग लगते हैं, हर एक के बाद, अष्टयाम सेवा के बाद श्री जी को पान का बीड़ा ज़रूर दिया जाता है और मुँह से लगाया जाता है, क्योंकि श्री जी का सबसे पसंदीदा महाप्रसादी यही है, पान का बीड़ा। रोज़ श्री जी 8 याम की सेवा के बाद वहाँ पर यही स्वीकार करती हैं, यही प्रसादी ग्रहण करती हैं। तो आप भी श्री जी को ज़रूर पान का बीड़े का भोग लगाइए। यह पान का बीड़ा बिना सुपारी वाला होना चाहिए। तो ऐसी मैंने मनाई राधाष्टमी। राधे राधे सभी को।